आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टूडेंट्स दुनिया पर। सभी साथियों से मैं कहना चाहता हूं कि ये जो इंग्लिश का टेस्ट हुआ था उसका ये सॉल्यूशन है। मैंने ये टेस्ट क्लास 1, 2, 3 के लिए कराया था। आप देख लीजिए, अपने बच्चों को आप टेस्ट दिलाना चाहते हैं तो मैं साइड हो जा रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखिए, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपके बच्चे 1, 2 जितने भी हैं परिवार में होते ही हैं सबके यहाँ, तो किसी भी क्लास में पढ़ते हैं तो आप हमारे चैनल स्टूडेंट्स दुनिया को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। यदि आप भी कहीं किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि मैं इस चैनल पर इंग्लिश और मैथ की ज़्यादातर वीडियो डालता हूं और बच्चों से संबंधित वीडियो भी आपको पता है डालता हूं। देखिए, मैं चाहता ये हूं कि आपके बच्चे होशियार हों। आपके बच्चे जहां ट्यूशन पढ़ते हैं वहां उनको पढ़ने दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप हमारी वीडियोस को भी अपने बच्चों को अवश्य दिखाइए। चेक करिए कि आपके बच्चे इस लेवल पर हैं अथवा नहीं है। यदि हैं तो अच्छी बात है, नहीं है तो वीडियोस को दिखाइए। अब आप सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन पर क्लिक कर लेंगे, तभी तो आपको जब वीडियो हमारी आएगी तो नोटिफिकेशन मिलेगा, तभी तो दिखाएंगे। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए। और एक और बात कि ये पढ़ाई ऑनलाइन वाली नहीं है, ये पढ़ाई ऑफलाइन वाली है। यहाँ जो बच्चे पढ़ते हैं ट्यूशन, तो उन बच्चों का टेस्ट हुआ है। ये 16 नंबर का टेस्ट हुआ है। एक के अंदर 4 प्रश्न हैं, 4 प्रश्न हैं ये, तो 16 का टेस्ट हुआ है। 16 में से जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पे आए हैं वो बच्चे, हैप्पी के 15 नंबर हैं, ईशु और प्रियांशु के 14 नंबर हैं। अन्य बच्चे हैं, किसी बच्चे के 13 नंबर हैं, किसी के 10 हैं, किसी के 8, 5, आप जानते हैं, फिर सब तरह के बच्चे होते हैं, तो सभी के नंबर ऐसे हैं। लेकिन हाईएस्ट नंबर जो है वो 15 हैं, हैप्पी, जो कि फर्स्ट में पढ़ता है। ठीक है, चलिए मैं आपको अब करा रहा हूं इंग्लिश टेस्ट का सॉल्यूशन। आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कंप्लीट द स्पेलिंग्स एंड राइट देयर मीनिंग्स। बच्चों समझिए, ये कह क्या रहा है। देखिए, कंप्लीट द स्पेलिंग्स यानी स्पेलिंग्स को पूरा करिए आप, एंड राइट देयर मीनिंग्स, और फिर उनकी मीनिंग्स लिखिए यहां, ये कह रहा है प्रश्न। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1, HO यहां खाली जगह, यहां खाली जगह, और फिर है E। तो आप याद करिए कि इससे संबंधित कौन कौन सी मीनिंग होती है, याद करिए। हाँ, मुझे तो याद आ गई, आपको आई कि नहीं? ठीक है, हॉर्स, HORSE, कौन सी मीनिंग होती है बच्चों? HORSE, हॉर्स। मेरे दिमाग में एक मीनिंग और आई, हाउस, HOUSE, हाउस भी हो जाएगी बच्चों, दोनों ही सही हैं। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 पर BU खाली जगह, खाली जगह, AL खाली जगह। अब ये बड़ी मीनिंग है, तो सोचिए आ रही है कुछ? हाँ बच्चों, आपके दिमाग में आ रही है? मेरे में तो आ गई। बफेलो, BUFFALO, बफेलो में होती बच्चों भैंस, BUFFALO, बफेलो। यहां देखिए बच्चों, CO खाली जगह, KRO खाली जगह, C खाली जगह। इससे संबंधित मीनिंग सोचिए पहले। देखिए, यदि आप बड़े वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बच्चों को सोचने का मौका अवश्य दीजिए। क्योंकि जब बच्चा सोचेगा तो उसकी बौद्धिक विकास होगा,
आइए, COCKROACH यानी कि कॉकरोच, COCKROACH। यहां देखिए बच्चों, हाँ बच्चों, शायद आप पर ये मीनिंग शायद नहीं आ रही होगी। चलिए, मैं किस लिए हूं, वास्प, WASP, वास्प में से होती है बच्चों बर्र, WASP। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन 2, राइट इन इंग्लिश। बच्चों इसका मतलब है कि राइट मीन्स लिखो, इन मीन्स में, इंग्लिश मीन्स अंग्रेजी में, तो बच्चों अंग्रेजी में लिखो। तो यानी बैल को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ऑक्स कहते हैं बच्चों, OX। ऊंट को क्या कहते हैं बच्चों, कैमल कहते हैं, CAMEL, कैमल कहते हैं बच्चों। बर्र को क्या कहते हैं बच्चों, तो बर्र को वास्प कहते हैं, ये लिखा है WASP। खटमल को बग, BUG, बग में होता है बच्चों खटमल। चलिए आइए आगे, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, पुट द लेटर्स इन राइट ऑर्डर। पुट द लेटर्स इन राइट ऑर्डर यानी जो लेटर्स हैं इनको बच्चों आपको राइट ऑर्डर यानी कि सही क्रम में लिखना है। राइट ऑर्डर यानी कि सही क्रम में लिखना है। तो जैसे लिखा है BANNAA, तो इसको सही, अब ध्यान उठाइए, इससे क्या मीनिंग बनेगी, सोचिए बच्चों, सोच ली, बनाना, तो बनाइए BANANA, बनाना। बनाना में सो केला, आप जानते ही हैं, इससे मीनिंग आपको आ गई होगी। हाँ बच्चों आ गई, ठीक है। मैंगो, MANGO, मैंगो में बच्चों आम होता है। NAT, इससे मीनिंग आंट, ANT, चीटी जो होती है ना, एंट। ये मीनिंग थोड़ी सी बड़ी है बच्चों आपके लिए, यदि आप पढ़ा रही है तो आप अच्छी बात है। मैं आपको ये बताऊंगा अभी कि कौन कौन सी मीनिंग ठीक है इसके अंदर, अच्छी है, अच्छे लेवल की हैं, और आपका लेवल क्या है। हैप्पी जो कि फर्स्ट में पढ़ता है हमारे यहाँ, उसके 15 नंबर आए हैं। ईशु सेकंड में पढ़ती है, उसके 14 नंबर आए हैं। प्रियांशु फर्स्ट में है लेकिन उसके 14 नंबर आए हैं। फर्स्ट सेकंड थर्ड का ये स्कोर था बच्चों का। और भी बच्चे हैं, 13 हैं एक बच्चे के, राघव के, जो आप देखते हैं वीडियोस में, तो राघव के 13 नंबर हैं। और बच्चे हैं 9 हैं, 10 हैं, ऐसे नंबर हैं, कुछ के कम भी हैं। जो बच्चे जैसे कि नए आए हैं ट्यूशन पढ़ने के लिए, तो उनके नंबर कुछ के कम भी हैं। अच्छा टेस्ट है बच्चों के हिसाब से, अच्छा टेस्ट है। हाँ तो देखिए बच्चों, इससे क्या मीनिंग आपको याद आई, बटरफ्लाई। देखिए मैं बनाता हूं, BUTTER, फ्लाई, FLY, बटरफ्लाई। बटरफ्लाई आपको पता ही क्या होती है, तितली होती है। आइए क्वेश्चन नंबर 4, राइट इन हिंदी। हिंदी में लिखो, तो मॉस्किटो, मॉस्किटो मीन्स बच्चों बोलिए मच्छर। हाँ, BUG, बग, बग मीन्स होता है खटमल, खटमल। डंकी, डंकी मीन्स बच्चों होता है गधा। टाइगर, टाइगर मीन्स बच्चों होता है चीता। रुकिए अभी जाइए मत, कुछ बातें बताऊंगा। देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका, अपने बच्चों को फिर दिखाइए अवश्य। हाँ देखिए, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इसमें क्या कला है, सुनिए मैं आपको बताता हूं। टेस्ट देने से पहले बच्चों हमें पूरे टेस्ट को देखना चाहिए। क्यों देखना चाहिए सर? देखना इसलिए चाहिए क्योंकि उसमें कुछ हेल्प होती है। जैसे मैं आपको बताऊं, जब आप इस टेस्ट को देखेंगे
यदि आपने मीनिंग याद है आपको, तो आपको कई मीनिंग तो इसमें देखने से आ जाएंगी। जैसे आपको यदि याद है कि वर्ग की स्पेलिंग वास्प है, तो यहां आप भर ले जाएंगे। जैसे कि आपको पता है कि खटमल की स्पेलिंग थोड़ा सा आपको याद है, तब कह रहा हूं कि बग होती है। जब आप पूरे पेपर को देखेंगे तो आपको एक मीनिंग तो यहीं से मिल जाएगी, बग मिल जाएगी खटमल की। यहाँ ये दोनों देखो रिलेट कर रहे हैं एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं। तो आप पर ये थोड़ा सा भी आपको याद है, याद आपने पढ़ा है, तो आपका माइंड एकदम उसको पकड़ लेगा। अरे ये मीनिंग बग में तो खटमल होता है, हाँ यहाँ आप यहाँ कर ले जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो ऐसे ही हेल्प रहती है, किसी भी टेस्ट को आप दीजिए हेल्प रहती है। और मेरे हिसाब से टेस्ट काफी अच्छा है। आपको कैसा लग रहा है टेस्ट, आप कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। अब ठीक है, फिर मिलेंगे, धन्यवाद।